John Dewey's contribution to educational theory and practice। फर्स्ट हम लोग को पता रहना चाहिए कि जॉन ड्यूवे के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि जॉन ड्यूवे जो थे वो 1886 में वो एलिस चिफेन को शादी किए थे और वो बिकेम ए सिग्निफिकेंट कोलाबोरेटर इन हिज एजुकेशनल वर्क। और वो जिनको शादी किए थे चिपमैन, वो उनका एक कोलाबोरेटर बन गए थे और उनका जो एंटायर एजुकेशनल जर्नी और फिलोसॉफिकल जर्नी जो था उसमें वो बहुत ही हेल्प किए थे और कोलाबोरेट किए थे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, तो वहाँ वो पढ़ाए थे 1884 से लेकर 88 एंड 1889 से लेकर 94 तक। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में वो पढ़ा रहे थे 1888 से लेकर 89, जो एक बीच बीच में एक साल जो गैप रहा। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो शिफ्ट हो गए थे, वहाँ वो 1894 से लेकर 1904 तक पढ़ाए। और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो 1904 से लेकर 1930 तक पढ़ा रहे थे। और वो एक लेबोरेटरी बनाए थे, लेबोरेटरी स्कूल्स बनाए थे, कहाँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में 1896 में। और जो कि उनका जो एजुकेशनल थॉट है, एजुकेशनल थ्योरीज है, एजुकेशनल प्रिंसिपल है, वहाँ उसको क्या किए थे कि वो अप्लाई किए थे और एक्सपेरिमेंट करके उसको वो दिखे थे। उसके बाद तो 1919 से 21 तक वो चाइना आए थे और 94 टर्की गए थे। और उसके बाद जो यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ वो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे। और उसी के साथ साथ ये बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल कॉजेस से इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग वुमेन सफरेज एंड फाउंडिंग ऑफ नाक। हो गया। और ये फाइनली 1952 जून 1 को उनका जो डेथ हो गया था। हो गया। और इनका 1000 से ज़्यादा पब्लिकेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये तो छोड़ो, लेकिन हम लोग यहाँ से अब डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि वर्क, इनका जो की वर्क है ये बहुत ज़्यादा है और इसलिए बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, इसी को लिखे थे जॉन ड्यूवे। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया एक लिटरेचर और क्रिएचर, वो है द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्विन ऑन फिलोसफी, experience and nature, the public and its problem, art as experience, humans, nature and conduct, logic, the theory of inquiry, experience and education, the quest for certainty, creative intelligence, essence in the pragmatic attitude, a common faith। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नेचर, और एक है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। कि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा गया है। अगर इनको और की स्टेटमेंट की वर्क, ये एक्चुअली दीज आर द क्यूटोज और द स्टेटमेंट गिवन बाय जॉन ड्यूवेज। आई फॉरगॉट टू चेंज दिस। He said that I believe that the only true education come through the stimulation of child's power by the demand of social situation in which he find himself। कि वो बोलते थे कि मैं बिलीव करता हूँ ओनली जो ट्रू एजुकेशन सिर्फ कहाँ से आ सकता है, थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ चाइल्ड्स पावर बाय डिमांड ऑफ सोशल सिचुएशन इन विच फाइंड हिमसेल्फ। कि एक चाइल्ड जहाँ रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उसी का डिमांड उसके लिए जो है वहाँ से ही हमको ट्रू एजुकेशन मिल सकता है। उसके बाद ये बोल रहे थे, आई बिलीव दैट दिस एजुकेशनल प्रोसेस हैज टू साइड। कि ड्यूवे के हिसाब से ये एजुकेशनल प्रोसेस का दो साइड है, एक है साइकोलॉजिकल एंड अनदर वन इज सोशियोलॉजिकल, and that neither can be subordinated to other or neglected without evil result of following। और ये जो दो एरिया है ये कभी एक दूसरे से सबऑर्डिनेट नहीं होते
और नेगलेक्ट भी कभी एक दूसरे को नहीं करते। उसके साथ साथ ये बोल रहा था, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये बोलते थे कि ये एजुकेशन जो है ये लाइफ के लिए एक प्रिपरेशन नहीं है, ये लाइफ ही है। ये एजुकेशन जो है ये लाइफ ही है, ये खुद एक लाइफ है। वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। बोलते थे कि हम लोग ये एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम लोग एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वहां से हम सीखते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है और स्टेटमेंट है कि हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, जब एक्सपीरियंस को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उसी से हम लोग कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट वो बोलते थे, द सेल्फ इज नॉट समथिंग रेडीमेड बट समथिंग इन कंटिन्यूअस फॉर्मेशन थ्रू चॉइस ऑफ एक्शन। कि देखिए ये सेल्फ जो है ये कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये एक्सपीरियंस जो हम लोग गेन कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस इसी को बना रहा है। और वो एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या हो रहा है कि हम बन रहे हैं और कंटिन्यूअसली हमें चेंजेस दिखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद ये बोलता है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज ग्रोथ, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज लाइफ इटसेल्फ। कि ये एजुकेशन जो है ये एक सोशल प्रोसेस है, ये एक ग्रोथ है, ये प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, ये खुद ही हमारा लाइफ है। नेक्स्ट ये बोलते थे, फेल्यूर इज इंस्ट्रक्टिव, द पर्सन हु रियली थिंक लर्न क्वाइट as much very this failures as from his success। ये देखिए ये बोलते थे कि ये फेल्योर जो है वो इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जब कोई फेल हो जाता है, द पर्सन हु थिंक रियली थिंक लर्न क्वाइट as much from his failure। कि जब हम लोग फेल्योर बनते हैं और फेल्योर से हम लोग कुछ सीखते हैं तब हम लोग क्या बन जाते हैं, सक्सेसर बन जाते हैं। ओके और उसके साथ साथ ये बोल रहा था, गिव द पीपल समथिंग टू डू नॉट समथिंग टू लर्न एंड द डूइंग इज ऑफ सच ए नेचर आज टू डिमांड थिंकिंग लर्निंग नेचुरली रीजन। कि ये बोल रहे थे कि हम पीपल को ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए लर्न करने के लिए, हम क्या करना चाहिए, हम कुछ करने के लिए ही क्या करना चाहिए कि एक चाइल्ड को कुछ देना चाहिए। और जब हम लोग कुछ करने के लिए कुछ भी चीज एक चाइल्ड को दे रहे हैं वो नेचुरली क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, थिंक कर रहा है चाइल्ड और वो वहां से लर्न करना स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद ये बोलते थे, सोसाइटी नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट टू exist by transmission by communication but it may fairly be said to exist in transmission in communication। कि सोसाइटी सिर्फ हमको ऐसे ट्रांसमिशंस के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, सोसाइटी नॉट ओनली कंटिन्यूज, कि सोसाइटी ट्रांसमिशंस करने के लिए सिर्फ ये कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए और कम्युनिकेशंस के लिए भी ये नहीं रहना चाहिए, बट इट मे फेयरली बी सेड टू एग्जिस्ट ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेशंस। ओके लेकिन फेयरली हम इसको क्या करना चाहिए कि ये ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन से एग्जिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा था, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एट हैंड इज द बेस्ट स्टिमुलस फॉर लर्निंग। कि ये इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में जो है ये सबसे बड़ा स्टिमुलेटर है लर्निंग के लिए। जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमारा जितना स्टिमुलेशंस देने से भी हम कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो वो एक स्टिमुलेशंस का जैसे काम करता है लर्न करने के लिए। और अगर एम ऑफ एजुकेशन को हम देखें तो एम ऑफ एजुकेशन इज टू एनेबल इंडिविजुअल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। कि ये एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि एक इंडिविजुअल उसका जो एजुकेशन है उसी को कंटिन्यू रखे, यही एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, education is growth, this is already we discussed. Next, if we teach today's student we taught yesterday's, we rough them of tomorrow। कि अगर हम लोग आज स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं तो yesterday उनको क्या कर रहे हैं, we taught yesterday। ओके if we teach today's student कि अगर अभी आज का डेट में हम लोग आज का डेट का स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग यस्टरडे का स्टूडेंट को ही पढ़ा रहे हैं और वही रफ देम टुमारो, और उसके साथ साथ वही हमको जो टुमारो के लिए रफ कर रहे हैं।
Next, every great advance in science has issued from a new एडिसिटी ऑफ इमेजिनेशन की हर एक जो एडवांसमेंट साइंस में देखने के लिए मिल रहा है वो सारे के सारे एक नया तरह का इमेजिनेशन से ही ये डेवलप हुआ है। लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ लर्नर। कि देखिए ये लर्निंग जो है ये टीचिंग का एक प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई ना कोई एक्टिविटी का एक प्रोडक्ट है। Next, the only freedom that of the enduring importance is the freedom of intelligence, that is to say, freedom of observations एंड जजमेंट। कि ये फ्रीडम्स जो है इसी को लेकर ये स्टेटमेंट दिए थे। नेक्स्ट, द गुड मैन इज द मैन हु नो मैटर हाउ मॉरली अनवर्दी ही हैज बीन इज मूविंग टू बेटर कम्युनिकेशंस। ओके, उसके बाद लास्ट में ये बोले थे द टीचर इज नॉट इन द स्कूल और टू इम्पोज सर्टन आइडियाज or to form certain habit to the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences। अगर इनका फिलोसफिकल फाउंडेशंस दिखे तो वो बहुत सारे था, तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। कि पहले तो हम लोग ये जॉन ड्यूए जो है इनको एक प्राग्माटिस्ट बोलकर आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा क्या दिए थे, एम्फासिस दिए थे। और इनका जो मेन आइडिया था वो क्या था, ट्रूथ आज व्हाट वर्क इन प्रैक्टिस। कि वो सारे के सारे जो प्रैक्टिसेस हो गया, ट्रूथ और चीज सच है जो कि हम लोग प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर रहे हैं, और ये रिजेक्ट कर रहे थे एब्सोल्यूट यूनिवर्सल ट्रूथ को। हो गया, जो कि हमारा आइडियलिज्म बोल रहा था कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसी को ये रिजेक्ट कर रहे थे। ये बोल रहे थे वो सारे के सारे ट्रूथ है जिसी को कि हम लोग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू गेन किए हैं। और इनको विलियम जेम्स और सैंडर पियर्स से ये लोग इनको इन्फ्लुएंस किए थे। नेक्स्ट अगर देखिए तो इनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिज्म इनका भी एक फंडामेंटल फिलोसफी रहता है, क्योंकि इनका जो आइडियाज एंड थ्योरी एज टू टूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये आइडियाज और थ्योरीज जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही रहता है। और नॉलेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, और ये नॉलेज जो है ये एक्शंस का एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और ये एम्फासाइज कर रहे थे फंक्शनल रोल ऑफ थॉट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो नॉलेज है और थॉट जो है उसी का जो फंक्शनल सेक्शन है, फंक्शनलिटी को ये एम्फासाइज कर रहे थे। और वो स्पेक्टेटर थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है उसी को ये रिजेक्ट किए थे। इनको एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटेशंस इन एजुकेशंस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए थे। और आपको पता ही है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक लेबोरेटरी स्कूल भी बना दिए थे। और लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर में ये बिलीव करते थे। और वो डिफरेंट साइंटिफिक इंक्वायरी, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो है उसी का एप्लीकेशंस के ऊपर भी ये ध्यान दे रहे थे। और डार्विन का जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है ये इनको बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था। इनको प्रोग्रेसिविज्म्स और प्रोग्रेसिविस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये सोशल प्रोग्रेस में बिलीव करते थे, सोशल प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन में बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी एंड सोशल रिफॉर्म्स को ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। लेकिन ट्रेडिशनल ऑथोरिटेरियंस और एजुकेशनल मेथड को ये क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर ये ज़्यादातर ध्यान देते थे। इनको नेचुरलिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल्स जो एक्सप्लेनेशन है आइडियलिज्म जो देता है उसी को ये रिजेक्ट करते थे। लेकिन नेचुरल एस्पेक्ट, ऑब्जर्वेबल्स फेनोमेना, इसी के ऊपर ये ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। हो गया, और ये नेचुरलिस्ट बनने के लिए जो ह्यूमन्स नेचर है और जो लर्निंग है ये इनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इनको एक सोशल साइकोलॉजिस्ट वो बोला जाता है, क्योंकि ये सोशल्स एक तो जो फिलोसोफर थे वो एकदम सोसाइटी को लेकर ही वो चल रहे थे, सोशल्स नेचर ऑफ माइंड और सेल्फ को ले रहे थे। और उसके साथ साथ जो जॉर्ज हर्बर्ट मेड जो थे ये इनको इन्फ्लुएंस किए थे। और इनका जो कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शंस इन लर्निंग में जो ज़्यादा एम्फोसिस दिए हैं, इसके लिए भी इनको सोशल साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगर की एजुकेशनल कॉन्सेप्ट दिखे जॉन ड्यूएज का, तो फास्ट आता है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, जो कि ये कोर एलिमेंट है इनका फिलोसफी का। और
ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। एजुकेशन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस बोलकर जन ड्यूए बोल रहे थे। और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन नाम का एक किताब भी वो लिखे थे, जहाँ की वो क्लियरली एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से एक्सपीरियंस से ही लर्निंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस ही एजुकेशन है। और वो दो तरह का एक्सपीरियंसेस के बारे में बोले थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो इमीडिएट और अनरिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंसेस है उसी को वो प्राइमरी कैटेगरी में रख रहे थे, और जो रिफ्लेक्टिव मीनिंग मेकिंग एक्सपीरियंसेस है उनको सेकेंडरी कैटेगरी में रख रहे थे। और ये एक तरह का क्राइटेरिया फॉर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, कंटिन्यूटी एंड इंटरेक्शन। और क्रिटिक जो था ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन का, वो डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए बोलकर ये बोल रहे थे। ये था इनका फर्स्ट फिलोसॉफिकल बेस, दैट इज एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। दो ये एक फ्रैग्मेटिस्ट थे, दैट्स व्हाई ही मच स्ट्रेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ओके, कि ये फ्रैग्मेटिस्ट थे, इसीलिए वो प्रैक्टिस के बारे में ज़्यादा बोल रहे थे, और इसीलिए एम्फासिस ऑन एक्टिव हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दे रहे थे। वो पासिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज उसको रिजेक्ट कर रहे थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्वायरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और लेबोरेटरी वर्क, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसी के ऊपर वो एम्फासिस ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस में एक तरह का कैसे कनेक्शन बिल्ड किया जा सके उसी के ऊपर ये डेवलप एम्फासिस दे रहे थे। और जो हैबिट डेवलपमेंट हो गया, माइंड के थ्रू करना हो गया, तो इसी के ऊपर ये ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे। इनका जो फिलोसॉफिकल कोर है वो है चाइल्ड सेंटर्डनेस भी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ये बोल रहे थे, और ये ज़्यादा करके फोकस किए थे चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है, नीड है, उसी हिसाब से ही हमको एजुकेशन देना चाहिए। और करिकुलम्स भी चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस है और उसका डेवलपमेंटल स्टेज है जो, उसी के आधार पर ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए। और वो जो वन साइज फिट जो एक करिकुलम था उसी को ये रिजेक्ट करते थे, और एक बैलेंस मेंटेनेंस करना चाहिए चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है और सोशल डिमांड है। क्योंकि सोसाइटी का जो डिमांड बहुत सारे रहता है, लेकिन चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा हट कर रहता है। तो इसीलिए एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे चाइल्ड इंटरेस्ट और सोशल डिमांड के अंदर। और ये एम्फासाइज और इम्पोर्टेंस दे रहे थे स्टार्टिंग विद द चाइल्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपेंडिंग आउटवर्ड, कि वो चाइल्ड एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे, और उनको कैसे बाहर लेकर जाकर हम एक्सपीरियंस दे सके उसी के बारे में ये ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। और वो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम जो था, जो परमिसिव से प्रोग्रेसिव अप्रोच था, तो उसी को ये बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम का एक किताब भी लिखे थे, क्योंकि इनका जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट उसी का है। और ये एक बोल रहे थे स्कूल जो है वो एक मिनिएचर ऑफ कम्युनिटीज हो गया। ये कम्युनिटीज और सोसाइटी का एक मिनिएचर है और एक छोटा सा मॉडल है, तो इसीलिए यहाँ भी डेमोक्रेसी रहना चाहिए, ये व्यू दे रहे थे। और ये सोशल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे थे, और एक डेमोक्रेटिक हैबिट डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे थे। और उसके साथ साथ डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म्स इन एजुकेशन को एम्फासाइज और इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लेकिन सोशल रिप्रोडक्शन थ्रू एजुकेशन, ये जो है इसी को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो कि आज का डेट में एक बहुत ही मतलब क्रूशियल एस्पेक्ट बन गया है। हर एक एजुकेशन सिस्टम्स दुनिया में जितना भी है, सब लोग बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, और इसी का ऊपर वो उनका फिलोसफी में ज़्यादा एम्फासाइज दिए थे। क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का इम्पोर्टेंस उनको उसी दिन से ही पता था, और इसके लिए एक 5 स्टेप मॉडल्स दिए थे, जहाँ की पहले वो प्रॉब्लम को और परप्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद उसको डिफाइन करना चाहिए, और उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। उसके बाद सजेस्टिंग से पॉसिबल सॉल्यूशन, और एक हाइपोथेसिस बनाना चाहिए, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस उसके बनाना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग डेवलप करना चाहिए, और रीजनिंग एक लॉजिकली एक सॉल्यूशंस देना चाहिए। और लास्ट में जो सॉल्यूशंस ऑफ रीजनिंग
के एबिलिटी के थ्रू दिए हैं उसी को टेस्ट करना चाहिए। और ये जन ड्यूए जो थे वो एम्फासाइज किए थे डेवलपमेंट ऑफ हैबिट और रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी के ऊपर, और एक रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी एक साइंटिफिक मेथड में एक कनेक्शंस बना रहे थे। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट फिलोसफिकल बेस है वो कंटिन्यूटी एंड एक्सपीरियंस। ये कंटिन्यूटी एंड एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे थे कि ये लर्निंग जो है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू हो गया डेथ। तो ये एक्सपीरियंस और कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंटिन्यूटी जो एजुकेशन जो है लर्निंग जो है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक्सपीरियंस में एक तरह का कनेक्शंस बनना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंस दे रहे थे बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। जो प्रायर्स नॉलेज जो है पास्ट का जो नॉलेज है एक्सपीरियंसेस है उसी को ये एम्फासाइज दे रहे थे, और उसी के हिसाब से वो फ्यूचर वाला जो प्रिंसिपल उसको डिसाइड कर रहे थे। डिसकनेक्टेड और कंपार्टमेंटल्स लर्निंग को ये बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। ओके, और ये एम्फासाइज दे रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेदर देन फिक्स्ड एंड पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये भी एक ड्यूएज का एजुकेशनल फिलोसफी का एक कोर एलिमेंट है, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। ड्यूए के हिसाब से एक सोशल प्रोसेस है, और ये इसीलिए कोलाबोरेशन कम्युनिकेशंस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे थे। और ये बोल रहे थे ये स्कूल जो है वो एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी को। और ये जो सोशल इंटेलिजेंस डेमोक्रेटिक हैबिट जो उसको बारे में बोल रहे थे, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। ऑक्यूपेशंस आज एजुकेशनल टूल, ये भी इनका फिलोसफिकल्स एजुकेशनल फिलोसफी का एक बहुत बड़ा पिलर है। और ये पर्पजफुल एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस इन एजुकेशंस के बारे में बोल रहे थे। ओके, और एक स्कूल लर्निंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कनेक्शंस बिल्ड करने के बारे में बोल रहे थे। कुकिंग, गार्डनिंग, वुड वर्किंग, टेक्सटाइल वर्क एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशनल लर्निंग के बारे में बोल रहे थे। और जो मल्टीपल सब्जेक्ट है उसी को ऑक्यूपेशन के थ्रू, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज के थ्रू इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहे थे। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो ये इनका जो था और एक फिलर वो है ग्रोथ आज द एम ऑफ एजुकेशन की। उनका जो एम ऑफ एजुकेशन था वो सिर्फ ग्रोथ ही था, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ फिक्स्ड इटरनल एंड एम ऑफ एजुकेशन, जो फिक्स्ड इटरनल एम ऑफ एजुकेशन है वो इसी को ये रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन ग्रोथ आज बोथ मीन्स एंड एंड ऑफ एजुकेशन, ये ग्रोथ जो है वो एजुकेशन का मीन्स है और उसके साथ साथ उसी का एंड भी है। और ये एम्फासाइज कर रहे थे कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट एंड लर्निंग के ऊपर, लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे थे प्रिपरेशन फोकस्ड एजुकेशन के ऊपर। और इंडिविजुअल ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस जो है इनमें से एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे थे। और इनका करिकुलम्स जो थ्योरी है, करिकुलम्स जो जिस तरह का प्रपोज किए थे, अगर उसी को अगर हम लोग देखें तो पहला जो करिकुलम्स आएगा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम्स। वो एक तरह का ऐसा करिकुलम्स चाहते थे जहाँ की ब्रेकडाउन्स नहीं होगा। ओके, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बाउंड्रीज नहीं रहेगा, वो क्या होगा एकदम इंटीग्रेटेड रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम्स अराउंड द रियल वर्ल्ड लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, कि हमारा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है और एक्सपीरियंसेस है उसी के ऊपर बेस करके क्या करने के लिए बोल रहे थे कि करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बोल रहे थे। जैसे कि थेमेटिक यूनिट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसी के ऊपर ये एम्फासाइज ज़्यादातर कर रहे थे। और उसके साथ साथ ये आइसोलेटेड सब्जेक्ट जो है उसी को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट जो करिकुलम्स का पार्ट था वो है प्रोजेक्ट मेथड। ये बहुत एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे थे, इसीलिए ये बोल रहे थे कि लर्निंग जो है वो एक्सटेंडेड इंक्वायरी प्रोजेक्ट के थ्रू होना चाहिए। और यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट के को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क में। और स्टूडेंट्स इनिशिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के ऊपर एम्फासाइज करना चाहिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड कम्युनिटी कनेक्शंस रहना चाहिए। रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जन ड्यूए बोल रहे थे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशंस को भी करिकुलम्स में रखना चाहिए, और ऑक्यूपेशंस जो है इसको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के हिसाब से इंक्लूड करना चाहिए, और ऑक्यूपेशन के थ्रू ही लर्निंग होना चाहिए। और स्कूल लर्निंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर एक कनेक्शंस बिल्ड होना चाहिए, जैसे कि स्कूल गार्डनिंग, प्रिंट शॉप, टेक्सटाइल शॉप, ये सब कुछ होना चाहिए।
और इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, मैथ, हिस्ट्री, लैंग्वेज, ये सारे के सारे भी ऑक्यूपेशंस के थ्रू ही इन करिकुलम्स में आना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल स्किल है वो एकेडमिक नॉलेज के साथ एक साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, और वो जो आइसोलेटेड और सेपरेटेड मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क था उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इनका जो करिकुलम का जो की चीज था वो है प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि ये बोल रहे थे कि जो कंटेंट है उसी को एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इसी को भी बिल्ड करना चाहिए। स्पाइरल्स करिकुलम्स का अप्रोच को अपनाना चाहिए, और उसके साथ साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजिकल रिलेवेंस के अंदर। और उसके साथ साथ ये एम्फसाइज कर रहे थे डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस, कि अप्रोप्रिएट वे में डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इनका जो करिकुलम्स का जो कोर एलिमेंट था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। करिकुलम्स जो है वो क्या होना चाहिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस करके बना हुआ चाहिए, और ये क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड जो है इसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे। इंक्वायरी स्किल और हैबिट ऑफ माइंड, इसी का डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे थे। और उसके साथ साथ जो स्कूल लर्निंग है और सोशल इशूज है उनमें भी एक कनेक्शन रहना चाहिए, ये बोल रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे तो एस्थेटिक एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे कि ये आर्ट को हम करिकुलम में इंटीग्रेट करना चाहिए, एस्थेटिक एक्सपीरियंस स्टूडेंट को देना चाहिए, एस्थेटिक जो एक्सप्रेशन है उसी को एम्फासाइज करना चाहिए, और एक तरह का कनेक्शंस बिल्ड करना चाहिए आर्ट, एवरीडे लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट के अंदर। और उसके साथ साथ वो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन जो है उसी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जनटीवी का करिकुलम से रिलेटेड व्यूज था। नेक्स्ट वो मोरल एंड सोशल एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे। ये मोरल एंड सोशल लर्निंग को थ्रू आउट द करिकुलम से इंटीग्रेट करना चाहिए, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। और ये ग्रुप प्रोजेक्ट, कम्युनिटी सर्विस, इसी को भी यूज करने के बारे में भी ये बोल रहे थे। नेक्स्ट अगर जन ड्यूइज का मेथड ऑफ टीचिंग को हम देखिए तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में ये पैसेज दिए थे। नेक्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब यहाँ स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा था, एक ओपोनेंट का क्वेश्चन दिया जा रहा था और एक प्रॉब्लम्स पोजिंग दिया जा रहा था और उसी को इंक्वायरी करने के लिए बोला रहा था। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या किया जाता है, जैसे कि फील्ड ट्रिप, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन, इस तरह का जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो सारे के सारे मेथड ऑफ टीचिंग को ये टीयूए सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स को भी वो थिंक फेयर शेयर, जिक्सो मेथड, ये सब कुछ मेथड ऑफ टीचिंग को, ग्रुप प्रोजेक्ट, डिस्कशन, पीयर टीचिंग, ये सारे के सारे मेथड ऑफ टीचिंग को जंडीवे जो थे वो एम्फसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट डिस्कवरी लर्निंग, ओके, जहाँ की स्टूडेंट्स कुछ डिस्कवर कर सके उसी के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे। रिफ्लेक्टिव पास्ट प्रैक्टिस के ऊपर जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जहाँ डेवलप होता है उसी के ऊपर ही एम्फसाइज कर रहे थे। डायलॉग एंड डिस्कशंस, जो सेमिनार, सोक्रेटिक सेमिनार, डिबेट क्लब, ये सब के ऊपर ये ध्यान दे रहे थे। और ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे। ओके, अगर रोल ऑफ टीचर को हम देखिए डीओएच का फिलोसफी के हिसाब से, देन यहाँ टीचर्स जो है वो एक तरह का गाइड है और फैसिलिटेटर है। वो स्टूडेंट को स्काफोल्ड करता है, वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है, ओके, ना कि यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। और यहाँ जो टीचर है वो को लर्नर का जैसा रहता है स्टूडेंट के साथ, और वो स्टूडेंट के साथ ही ये लर्न करता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वर एंड एसेसर, टीचर जो है यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट, नीड को, और उसी के हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन देता है और ये हमारा इंटरवेंशन देता है और टीच करता है। और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग असेसमेंट है वो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस का, उसमें भी टीचर पार्टिसिपेट करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है किस तरह का पार्टिसिपेशन हो रहा है, और इसके लिए वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट, ये सब कुछ यूज करता है। एनवायरमेंट क्रिएटर, जो फैसिलिटेटर हम बोले हैं उसमें ये चला जा सकता है कि यहाँ जो टीचर है वो फैसिलिटेटर और आज एक को वर्कर का जैसे काम करता है। यहाँ टीचर का रोल ये है कि ये एक तरह का एक एनवायरमेंट बनाए जहाँ की स्टूडेंट का क्रिएटिव, क्रिटिकल, ये सब कुछ डेवलप हो सके। नेक्स्ट कम्युनिटी बिल्डर, ये टीचर का जो रोल है वो कम्युनिटी बिल्डर का भी जैसे रहता है, क्योंकि टुडेज चाइल्ड इज टुमारोज सिटीजन्स, आज का जो चाइल्ड है वो काल का तो सोसाइटी में एक सिटीजन्स
बनकर निकलेंगे। तो इसीलिए इसी को कम्युनिटी बिल्डर भी बोला जाता है। करिकुलम्स डेवलपर, क्योंकि जो डीओज थे वो स्टूडेंट का जो नीड है और इंटरेस्ट है उसी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, और इसीलिए सिर्फ जो टीचर था उसी को वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिए थे कि चाइल्ड जो है उसी का किस तरह का इंटरेस्ट है उसी को पहले ऑब्जर्व करना और उसी के हिसाब से करिकुलम्स को डेवलप करना। तो इसीलिए जो टीचर है इसका और एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है करिकुलम डेवलपर। नेक्स्ट अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को दिखे तो ये लेबोरेटरी स्कूल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि लेबोरेटरी स्कूल्स कॉन्सेप्ट में वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पा रहा था, और इसीलिए वो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो लेबोरेटरी स्कूल एक बनाए थे। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक स्कूल गवर्नमेंट्स, ये डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, एजुकेशन में डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बोल रहे थे। ओके, और इसीलिए वो एक डेमोक्रेटिक सोशल गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। कम्युनिटी कनेक्शंस, और स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ की वो कम्युनिटी जो है वो लिंक कैसे रह सके उसी के बारे में ये थोड़ा ध्यान दे रहे थे। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग के बारे में बोल रहे थे, इंटीग्रेटेड डे के बारे में बोल रहे थे। ओपन क्लासरूम कॉन्सेप्ट जो है ये भी इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट था कि ओपन क्लासरूम कॉन्सेप्ट, जहाँ की फ्लेक्सिबल स्पेस रहता है, फ्लेक्सिबल टाइम रहता है, कहाँ भी कैसे भी करके कोई भी टीचर यूज कर सकता है। और हो गया। नेक्स्ट अगर असेसमेंट मेथड को देखिए तो ये असेसमेंट के बारे में बोलते हुए बोल रहे थे कि ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में, कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में चाइल्ड को छोड़ देना चाहिए और उसी को देखकर ही हमको असेस करना चाहिए। नेक्स्ट कंटिन्यूस सीसीई के बारे में बोल रहे थे, कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे। ओके, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट को एम्फसाइज किए थे, पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे, कोलैबोरेटिव असेसमेंट बोल रहे थे। अगर हम लोग दिखे तो एजुकेशनल मूवमेंट कौन कौन सा एजुकेशनल मूवमेंट को ये इन्फ्लुएंस किए हैं, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट जो चल रहा था 20th सेंचुरी में, जो फ्रांसिस बेकर, विलियम्स हार्ट, किलपैट्रिक, ये सब जो लीड कर रहे थे, इनको इनका जो आइडिया है फिलोसफी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो आज का डेट में बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप ले लिया है, जहाँ की जीन पियाजे हैगर्स की एक मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ भी ये उसी को भी एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को किया था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को ये इन्फ्लुएंस किया था, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के ऊपर किया था, और उसके साथ साथ क्रिटिकल पेडागोगी जो पॉल फ्यूरे थे वो जो दिए थे उसके ऊपर भी ये किया था। एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर दिया था, आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में बोल रहा था। हो गया। डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में भी ये बोल रहा था। सो इफ यू if you found something helpful for your study or for your career, please like, share, subscribe and comment some things to this video.